आज हम लोग वोल्केनोज, टाइप्स एंड रिंग ऑफ फायर के बारे में पढ़ेंगे। ज्वालामुखी प्रकार और रिंग ऑफ फायर। ठीक है। ज्वालामुखी ज्वालामुखी क्या होता है? तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिछला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। इसे ये देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर, या और जहां से ये निकल रहा है ये मुंह वाले को वेंट बोलते हैं। इसको हम लोग वेंट बोलते हैं और ऊपर वाले को क्रेटर बोलते हैं। तो ज्वालामुखी भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद या दरार है जिससे होकर पृथ्वी का पिछला पदार्थ, लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें बाहर निकलती हैं। ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी के क्या है? ज्वालामुखी के कप के आकार के मुख को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेटर बोलते हैं। बाहर हवा में उड़ा हुआ लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस, ये देख रहे हैं, ये छोटे छोटे, ये क्या है? छोटे छोटे, ये ठंडा होकर के क्या हो जाता है? उमड़ी लावा शीघ्र ही ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है, जिसे हम सिंडर कहते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सिंडर बोलते हैं। ठीक है। उद्गार में निकलने वाली गैसों में वाष्प का प्रतिशत सर्वाधिक होता है। ठीक है। पेल्टियर की उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय ही होता है। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कि उद्गार अवधि अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार की होती है। उद्गार अवधि के अनुसार क्या है? ज्वालामुखी कितना प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो पहला है एक्टिव वोल्केनो, ठीक है। सेकंड है हमारा डोरमेंट वोल्केनो और थर्ड है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है। वोल्केनो क्या है? व्हाट इज वोल्केनो? तो ज्वालामुखी पृथ्वी की पपड़ी में एक ऐसा छिद्र या दरार है जिसके माध्यम से पृथ्वी के आंतरिक भाग का पिघला हुआ मैग्मा गैसें और राख सतह पर बाहर आती हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं वोल्केनो। और उद्गार, ठीक है ना, उद्गार के समय ही होता है। उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितना प्रकार का बताया गया है? तो 3 प्रकार का। कौन कौन सा? तो सक्रिय ज्वालामुखी और डोरमेंट वोल्केनो, सुप्त ज्वालामुखी, और एक तीसरा है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो। ठीक है। एक्सटिंक्ट वोल्केनो फर्स्ट है हमारा एक्टिव वोल्केनो। सक्रिय ज्वालामुखी वह है जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है और जिसके भविष्य में फिर से विस्फोट होने की संभावना है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्टिव वोल्केनो। वर्तमान में क्या है? तो वर्तमान समय में विश्व में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या जो है कितना है? तो हमारा है 500। एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो क्या है? तो एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो है इसमें इटली का एटना। इटली का क्या हुआ? इटली का एटना था और स्ट्रोम्बोली, ये सब क्या है? एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वोल्केनो है। नेक्स्ट हमारा है मेक्सिको का, जो एक्टिव वोल्केनो में ही मेक्सिको का जो कोलिमा ज्वालामुखी है, मेक्सिको का जो कोलिमा ज्वालामुखी है, कोलिमा ज्वालामुखी बहुत ही सक्रिय ज्वालामुखी है। और ये कहाँ पर है? ये हमारा है उत्तर अमेरिका में। उत्तर अमेरिका में क्या है कि मेक्सिको ज्वालामुखी, कोलिमा ज्वालामुखी स्थित है। इसमें क्या है कि 40 से ज्यादा बार क्या हो चुका है? इसमें बहुत बार भूकंप हो चुका है, मतलब उद्गार हो चुका है। ठीक है। स्ट्रोम्बोली, ठीक है ना। स्ट्रोम्बोली भूमध्य सागर में सिसिली
सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित है। इसमें सदा प्रज्वलित गैस निकला करती हैं, जिससे आसपास का भाग प्रकाशित रहता है। इस कारण इस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। जैसे एक्टिव वोल्केनो, जैसे इसमें क्या है, सेंट हेलेन, माउंट सेंट हेलेन यूएसए एग्जाम्पल है एक्टिव वोल्केनो का। नेक्स्ट हमारा है डोरमेंट वोल्केनो, इसमें माउंट फूजी जापान, ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ डोरमेंट, क्या है, डोरमेंट वोल्केनो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डोरमेंट वोल्केनो, क्या आता है, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो। ठीक है, लेकिन इसमें कभी भी उद्गार हो सकता है। ठीक है, निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ है, लेकिन कभी भविष्य में क्या हो सकता है, उद्गार हो सकता है। उदाहरण है विसुवियस, भूमध्य सागर, कराकाटोआ। इसमें एग्जाम्पल क्या क्या है, कराकाटोआ, कराकाटोआ, कराकाटोआ ये कहाँ पर है, ये हमारा सुंडा जल डमरू मध्य में, ये हमारा है सुंडा जल डमरू मध्य, डमरू मध्य। ठीक है। नेक्स्ट है फुजिमा, फुजिमा कहाँ पर है, ये जापान। और एक है मेयन, एक है हमारा मेयन, मेयन है ये हमारा फिलीपींस में, मेयन फिलीपींस में। इसके बाद है हमारा एक्सटिंक्ट वोल्केनो, एक्सटिंक्ट वोल्केनो मृत या विलुप्त ज्वालामुखी हुआ है जिसमें बहुत लंबे समय से कोई विस्फोट नहीं हुआ है और जिसके फिर कभी विस्फोट होने की संभावना नहीं है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटिंक्ट वोल्केनो। एक्सटिंक्ट वोल्केनो का एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका एग्जाम्पल है कोह सुल्तान एवं देमवंद। एग्जाम्पल ऑफ एक्सटिंक्ट वोल्केनो, कोह सुल्तान, कोह सुल्तान ये कहाँ पर है, कोह सुल्तान हमारा है एवं देमवंद। ठीक है ना, ये हमारा कहाँ है, ईरान में है, ईरान में। नेक्स्ट है हमारा पोपा, इसमें क्या होगा, शांत ज्वालामुखी में एक होगा पोपा, ये हमारा कहाँ है, ये हमारा म्यांमार में, ये हमारा है म्यांमार में। एक है किलीमंजारो, किलीमंजारो ये हमारा कहाँ है, अफ्रीका में है, किलीमंजारो हमारा है अफ्रीका में। अब एक है चिम्बोराजो, नेक्स्ट है हमारा चिम्बराजो, चिम्बराजो ये कहाँ पर है, ये भी हमारा है साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में। ये सब एग्जाम्पल किसका हुआ, ये सब एग्जाम्पल हुआ एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है, ये फैक्ट, इस फैक्ट को याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया जो है, ऑस्ट्रेलिया की जो महाद्वीप है उसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है, एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गीजर। ठीक है, GEYSER गीजर, इसको हिंदी में गेसर। ठीक है, गीजर क्या होता है, बहुत से ज्वालामुखी क्षेत्रों में उद्गार के समय दरारों तथा सुराखों से होकर जल तथा वाष्प कुछ अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं। ये जो क्या है, जल बहुत अधिक ऊंचाई तक क्या होता है, ये निकलने लगता है। ठीक है, बहुत अधिक ऊंचाई तक निकलने लगते हैं, इसे ही गेसर कहा जाता है। जैसे ओल्ड फेथफुल गेसर, एक है हमारा ओल्ड फेथफुल गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर यह कहाँ है, ये हमारा यूएसए में है। यूएसए कहाँ पर है, यूएसए के येलोस्टोन, यूएसए का हमारा येलोस्टोन पार्क में है।
ठीक है ना। इसमें प्रत्येक मिनट उद्गार होता रहता है। इसमें क्या है कि ये जो ओल्ड फेथफुल गीजर यूएसए के येलोस्टोन पार्क में है, इसमें क्या है प्रत्येक मिनट पर क्या होते रहता है, उद्गार होते रहता है। नेक्स्ट हमारा है धुआं रे। धुआं रे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फुमेरोल्स बोलते हैं। फुमा FUMAROLES फुमारोल्स। फुमारोल्स ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। ये फुमारोल्स क्या है, फुमारोल जो है ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था का ये प्रतीक है। इनसे गैस व जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंरों को सोल्फतारा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गंधक युक्त धुआंरों को क्या बोला जाता है, इसको सोल्फतारा बोला जाता है। सोल्फतारा कहा जाता है। अलास्का यूएसए के कटमई पर्वतों को हजारों धुआंरों की घाटी वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स कहा जाता है। ईरान का कोह सुल्तान धुआंरा व न्यूजीलैंड की प्लेंटी की खाड़ी में स्थित व्हाइट द्वीप का धुआंरा भी प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत, विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है। विश्व का सबसे ऊंचा क्या है, कोटोपैक्सी। ठीक है, ये कहाँ पर है हमारा, ये इक्वाडोर में है। ठीक है ना, ये हमारा इक्वाडोर में है, याद रखना। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई है 19,613 फीट। इसकी ऊंचाई कितना है, 19,613 फीट है। सेकंड हमारा क्या है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित क्या, ज्वालामुखी। ये कौन सा है, तो ये है ओजस डेल साल्वाडो। कौन सा है, तो ओजस डेल साल्वाडो। ये कहाँ है, तो ओजस डेल साल्वाडो एंडीज पर्वतमाला में अर्जेंटीना चिली देश के सीमा पर स्थित है। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़े थे, एक्सटिंक्ट वोल्केनो पढ़े थे। ठीक है, तो एक्सटिंक्ट वोल्केनो का विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व की क्या है, सबसे ऊंचाई पर स्थित। ठीक है ना, ऊंचाई पर स्थित ये कौन सा है, ऊंचाई पर स्थित हमारा क्या है, अकंगुआ है। अकंगुआ स्पेलिंग ACONCAGUA, अकंगुआ एंडीज पर्वतमाला पर ही स्थित है। जिसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई कितना है, इसकी ऊंचाई है 6,960 कितना मीटर, 6,960 मीटर। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी कितना प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, पहला है एक्टिव, दूसरा है डोरमेंट और तीसरा क्या था, एक्सटिंक्ट। ये तीनों का एग्जाम्पल भी हम लोग डिस्कस कर लिए। और ये जो भाप, ये जो गैसेस, ये जो इस तरह का ये सब भाप, धुआं, राख, ये सब जो निकल रहा है, ये उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वेंट। और ऊपर वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, ये क्रेटर बोलते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।